दोस्तों, ऐसा कहा जाता है जब इंसान सोता है तो वो मरे हुए के समान है। पर ऐसा अगर सच में हो जाए तो क्या होगा? यही कहानी इस मूवी की है। इस कहानी में अगर इनमें से कोई भी सोया तो वो मर जाएगा तुरंत। और 3 दिन इन्हें जागे हुए हो गए हैं, मतलब 3 दिन से इनमें से कोई भी नहीं सोया है। और जो कोई भी सोया सेकंडों के अंदर ही उसकी मौत हो जाएगी। और इन्हें सिर्फ 24 घंटे के लिए और जागना है। और आगे क्या होगा ये जानने के लिए बने रहिए। दरअसल हुआ ये था, ये 7 लोग एक कंपनी में आए हैं। इस कंपनी ने एक एडवर्टाइजमेंट डाल रखा था कि जो भी हमारी कंपनी में आएगा, हमारी दवाइयों को एक्सपेरिमेंट कराएगा अपने शरीर पर, उसको हम पैसे देंगे बहुत सारे। तो ये 7 लोग वहां पहुंच जाते हैं। तो ये 24 घंटे और सरवाइव कर पाते हैं या नहीं, सरवाइव करके ये अमीर हो जाते हैं या नहीं, ये जानने के लिए बने रहिए। तो एपिक मूवी एक्सप्लेन प्रेजेंटिंग डबल ब्लाइंड। कहानी की शुरुआत में हमें एक चूहे को दिखाया जाता है जो एक बॉक्स में है। फिर एक इंसान इसे हाथ से निकालता है और एक मशीन पर डाल देता है जहाँ इसकी गर्दन कलम हो जाती है। इस कंपनी का नाम ब्लैक आउट है। और यहीं पर हमें क्लेयर को दिखाया जाता है जो हमारी मेन हीरोइन है कहानी की। तो ये अपने रूम में एलिसन के साथ बैठी है और एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करने लगते हैं। तभी वैनेसा वहाँ आती है और कुछ सामान लेकर बाहर चली जाती है। इसके बाद एलिसन बोलती ही जा रही है तो क्लेयर उसे चुप रहने के लिए बोलती है और बोलती है कि ये सब शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सोना चाहती हूँ। तभी एक अनाउंसमेंट होता है जिसमें वो बोलते हैं कि सभी के सभी वॉलंटियर बाहर आ जाइए। वो सभी सातों के सातों वहाँ पर एकोमुलेट होते हैं। तो वो देखते हैं यहाँ पर कोई इंटरनेट वगैरह नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। इनके नाम है पॉल, किले, वैनेसा, एलिसन और क्लेयर। तो डॉक्टर बुर्की वहाँ पर आती है और कहती है कि ये दवाई BRN14, इस मेडिसिन का हम वहाँ पर एक्सपेरिमेंट करेंगे अगले 5 दिन तक। दवाई का डोज 5 मिलीग्राम से 85 मिलीग्राम तक रहेगा और आपको हम मॉनिटर करेंगे ताकि कोई साइड इफेक्ट या कोई इरेगुलरिटी तो नहीं है। उसके बाद डॉक्टर बुर्की कहती है किसी को कोई भी सवाल पूछना है तो पूछो। तो आमिर उसमें से पूछता है कि क्या हम बाहर जा सकते हैं? बुर्की बोलती है नहीं, कोई भी इन 5 दिन के दौरान बाहर नहीं जा सकता। इसके बाद इनको डोज मिलने लगती है तो ये आपस में डिस्कशन करने लगते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये इन सब का कोई भी परिवार नहीं है, ना ही कोई दोस्त वगैरह। तो डोज पूरी लेकर ये अपने अपने रूम में चले जाते हैं। तो एलिसन फिर क्लेयर को अपनी बिल्ली दिखाती है मोबाइल फोन में। ये देखकर ये दोनों हंसी खुशी अपना सोने लगते हैं। तो क्लेयर को उल्टी होने लगती है तो वॉशरूम में जाकर वो फ्रेश होती है। उसके बाद बाहर आती है तो उसे आमिर मिलता है और ये दोनों बातें करने लगते हैं। तो आमिर बताता है कि मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, जो इस एक्सपेरिमेंट के बदले मुझे पैसे मिलेंगे उनसे मैं अपनी मेडिकल की पढ़ाई आगे की पूरी करूंगा। फिर ये बाय कहकर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। तो क्लेयर को नाइटमेयर आता है रात के 3 बजे और उसकी आँख खुल जाती है। तो वो बाहर घूमने लगती है तो देखती है वो बाकी 6 लोग इकट्ठे होकर बातें कर रहे हैं और ये भी इन्हें ज्वाइन कर लेती है। और वो 6 इससे पूछते हैं कि तुम्हें भी नींद नहीं आई? हमें भी नींद नहीं आ रही थी। आगे सीन में डॉक्टर बुर्की आमिर का टेस्ट ले रही है तो आमिर कहता है कि मुझे सिर्फ इंसोम्निया की दिक्कत आ रही है। इंसोम्निया मतलब नींद ना आना, और ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं महसूस हो रहा मुझे। फिर आगे सीन में डॉक्टर बुर्की वीडियो कॉन्फ्रेंस पर बात कर रही है इस कंपनी के CEO से। तो वहां से डॉक्टर बुर्की से पूछते हैं कि जो तुमने स्कैन भेजे हैं वो कब के हैं? डॉक्टर बुर्की कहती है ये अभी के हैं। तो इस पर वो लोग शॉक हो जाते हैं वहाँ CEO। और इसके बाद बोलते हैं डॉक्टर बुर्की से कि डोज को बढ़ाओ, ये एक्सपेरिमेंट चलता ही रहना चाहिए। उसके बाद आगे सीन में क्लेयर CT स्कैन में है और उसे वहाँ पर नाइटमेयर आने लगता है। वो चिल्लाने लगती है कि मुझे बाहर निकालो। फिर उसे बाहर निकालते हैं। उसके बाद डॉक्टर बुर्की इन सबको इकट्ठा करती है और कहती है कि हम डोज बढ़ा रहे हैं दवाइयों की और इसके बदले तुम्हें और भी ज्यादा पैसे मिलेंगे, मतलब $30,000 तुमको मिलेंगे। तुम इन बचे हुए दिन के बाद अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। इस पर कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन होने लगता है। ज्यादा पैसों के बारे में सोचकर वो चुप हो जाते हैं और मान जाते हैं कि ठीक है। इसके बाद उन्हें खुशी होती है और वो स्पीकर में गाना लगाकर नाचने लगते हैं। उसके बाद ये सभी बैठे रहते हैं और बताते हैं कि हम क्या क्या करेंगे इन पैसों का। पोल बताता है कि मैं स्विमिंग पूल बनाऊंगा कई सारे और उसी का बिजनेस करूंगा। किले बोलता है मैं कंपनी चलाऊंगा कोई एक। एलिसन बोलती है क्लेयर से कि ये सब खत्म होने के बाद तुम मेरे साथ चलोगी ना, हम दोनों फ्रेंड है ना? तो क्लेयर बोलते हैं नहीं, मैं तुम्हारी फ्रेंड नहीं हूँ। इस पर एलिसन बुरा मान जाती है और वहाँ कोने में जाकर कुर्सी पर बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ आमिर को देखते हैं जो इनके कंप्यूटर वाले रूम में बैठ जाता है, सिक्योरिटी वाले रूम में। तो वो कॉन्फिडेंशियल फाइलों को देखने लगता है तो उसे एक सीक्रेट पता चलता है इस दवाई के बारे में। वहीं क्लेयर जाती है एलिसन को मनाने तो एलिसन की आंखें बंद थी। वह उससे आंख खोलने के लिए बोलती है और तभी उसकी आंखों से खून आने लगता है, उसके मुंह से खून आने लगता है और उसकी नाक से भी खून आने लगता है। वो नीचे गिर कर तड़पने लगती है और मर जाती है। ये सभी सदमे में हो जाते हैं, अबे ये क्या हुआ है ये सोचते हुए। तभी डॉक्टर बुर्की वहां पर आती है और वो भी शॉक हो जाती है ये देखकर। और तभी इमरजेंसी अलार्म बजता है, सब कुछ रेड रेड हो जाता है और गेट बंद होने लगता है इमरजेंसी वाला।
डॉक्टर बुर्गी भागती है गेट के बंद होने से पहले ही, पर वो गेट के बीचों बीच आ जाती है और उसमें बिछकर मर जाती है। तो आमिर उनके पास आता है। डॉक्टर बुर्गी को मरा हुआ देख उसे भी शौक लगता है और वो फिर इन सभी से कहता है कि अगर तुमने सोने की कोशिश करी तो तुम सभी मर जाओगे। उस दवाई का हमारे ब्रेन पर ऐसा असर है कि अगर हम सो गए तो मर जाएंगे। वैनेसा कहती है तो हम करें तो क्या करें, हम लोग 3 दिन से नहीं सोए हैं। इस पर आमिर कहता है कि वहाँ पर स्मेलिंग सॉल्ट है, उससे कुछ पैकेट है, वे लेकर मैं आता हूँ, उसे तुम सूंघते रहो और तुम्हें नींद नहीं आएगी। वो लोग ऐसा ही करते हैं और उन पैकेटों को बांट लेते हैं आपस में। तो वो सभी नींद ना आने के लिए अलग अलग चीजें करते रहते हैं। कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई नहा रहा है, कोई व्लॉग बना रहा है। तो क्लेयर भी व्लॉग बना रही है अपने फ़ोन में और अपनी मॉम के लिए लिखती है कि तुमने मेरी लाइफ तबाह कर दी थी, ये मेरा आखिरी वीडियो है, मैं शायद यहीं पर मरने वाली हूँ। फिर वो रोने लगती है और उस वीडियो को डिलीट कर देती है। उसके बाद वो किचन में जाती है तो देखती है वैनेसा गैस स्टोव से अपने हाथ को जला रही है। वो उससे पूछती है तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तो वो कहती है ताकि मुझे नींद ना आए इससे। दूसरी तरफ हम एंडरसन को देखते हैं जो किसी दूसरे रूम में जा रहा है और वहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा है और वो अंदर जा ही रहा है, रुक ही नहीं रहा और अंधेरे में उसे नींद आ जाती है और वो भी वहीं। 3 दिन से ये लोग सोए नहीं रहे तो इन्हें हेलोजिनेशन भी होने लगता है। इन्हें कभी तो डॉक्टर बुर्गी दिखाई देती है, कभी एलिसन की डेड बॉडी दिखाई देती है। तो क्लियर का भी स्मेलिंग सॉल्ट खत्म हो जाता है और वो सोने ही वाली होती है। तभी किचन में भागती है तो गैस स्टोव को जलाकर अपना हाथ जला लेती है। ये सभी एक बार फिर से इकट्ठा होते हैं। क्लियर इन सबसे कहती है कि यहाँ पर अगर हम रुके रहे तो मरेंगे ही मरेंगे, क्योंकि हमारे स्मेलिंग सॉल्ट खत्म होने लगे हैं और कभी भी हमको नींद आ सकती है। इससे अच्छा तो हम कुछ प्लान ही बनाते हैं। और वो मैप बना दिया रूम का और ये लोग कुल्हाड़ी से उस दीवार को काटने लगते हैं। तो आमिर बोलता है कि कोई फायदा नहीं है, ये दीवार बहुत ही ज्यादा चौड़ी है। पर वो लोग नहीं मानते और शुरुआत कर देते हैं। पर दोस्तों 10-12 फुट तक दीवार तोड़ने के बाद भी वो खत्म नहीं होती है। किले सोचता है आमिर को पहले से कैसे ही पता था कि इस दीवार के पार कुछ नहीं होगा अगर हम खोदेंगे, कि ये दीवार बहुत चौड़ी है। और वो इन सबसे कहने लगता है कि शायद ये इस कंपनी के साथ मिला हुआ तो नहीं था, ये एक मेडिकल स्टूडेंट भी है और इसी ने हमें बताया है कि अगर हम सो गए तो मरेंगे। के बाद वहाँ अंधेरा हो जाता है तो किले बोलता है इसी ने अंधेरा क्या होगा। फिर वो आराम से जाकर लाइट ऑन करते हैं। ले जाता है आमिर के पास और उसे पकड़ लेता है और फिर उसे बांध देता है। पूछता है बताओ मुझे कैसे पहले से ही पता था। आमिर इस पर बोलता है अरे मैं तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाह रहा हूँ और अपनी, मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ इसलिए मुझे ये सब पता था। पर क्लियर कहती है कि आमिर ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो तो सिर्फ हमारी हेल्प ही करना चाह रहा था। फिर आमिर कहता है कि चलो मैं एक सोल्यूशन बना रहा हूँ, जो भी केमिकल मैं तुम्हें बताऊंगा उसे तुम सोल्यूशन करना उसका और फिर उसे खा लेना, तुम्हें हेल्प मिलेगी। इस पर वो सभी कहते हैं कि अबे पागल समझा है क्या, हम तेरी बातों में अगर क्यों खाएंगे उसको, वो क्या पता वो जहर ही होगा और हम मर जाएंगे। तो इस पर क्लियर बोलती है कोई बात नहीं, मैं उसे खाऊंगी, अगर मैं बच पाई तो तुम भी फिर खा लेना उसको। उसके बाद जो भी आमिर बोलता है केमिकल वगैरह उसे सोल्यूशन में डालकर वो प्रोसेस करने लगते हैं। तो उसमें से धुआं उठने लगता है और वैनेसा को ये देखकर पता नहीं क्या होता है, उसे अपनी पुरानी मेमोरीज सताने लगती है, मतलब थोड़ा हेलोजिनेशन होने लगता है और उस धुएं के आगोश में आकर उसे नींद आ जाती है और वो वहीं मर जाती है। और फिर पोल के साथ मिलकर ये दोनों ढूंढने लगते हैं कुछ और जगह, कुछ और सॉल्यूशन यहाँ से निकलने का कोई रास्ता। तो इन्हें एक बंकर मिलता है जो स्टील का है, वो शायद ये एग्जिट है। ये दोनों उसमें खड़े होते हैं, तभी उन्हें चीखने की आवाज आती है। मारने जा रहा है आमिर को, पर आमिर के हाथ किसी तरह खुल जाते हैं और वो चाकू से घोप घोप कर बुरी तरह मार देता है किले को। ये देखकर ये दोनों शौक हो जाते हैं, पता नहीं आमिर को क्या हो गया था। वो इन दोनों के पीछे भागता है इन्हें मारने के लिए। ये दोनों आगे आगे भाग रहे हैं और आमिर इनके पीछे। तो पोल जाता है रूम में और वो देखता है आमिर आने ही वाला है, तो वो गेट बंद कर देता है, क्लेयर को अंदर नहीं लेता। क्लेयर उससे भीख मांगते हैं कि प्लीज इसे खोल दो और पोल फिर चला जाता है उसी बंकर में जो स्टील का था। और दूसरी तरफ क्लियर भागती रहती है कहीं इधर कहीं उधर। सीटी स्कैन वाले रूम में आमिर धर लेता है क्लियर को और चाकू से उसे मारने वाला होता है, पर तभी उस मशीन के मैग्नेटिक फील्ड से वो चाकू अट्रैक्ट होकर उसमें चिपक जाता है और तुरंत वो भागती है वहां से। आगे सीन में हम देखते हैं उस बंकर में आग लगने लगती है, उसका टेम्परेचर अंदर बढ़ने लगता है और पोल जल के मर जाता है। दरअसल ये एग्जिट का वे नहीं था, कुछ और ही प्लान है इस कंपनी का आगे का। तो अब यहाँ पर सिर्फ आमिर और क्लेयर बचे हैं और क्लेयर छुपी हुई है एक कमरे में और ये दोनों थक कर सो चुके हैं और ये अब जाग जाते हैं। तो ये मरे नहीं है, दरअसल उस डोज का असर बहुत देर पहले ही खत्म हो चुका है, अब ये नॉर्मल है। 24 घंटे पूरे हो चुके हैं और वो लॉकडाउन का गेट खुलता है। बहुत देर बाद सनलाइट आती है अंदर और उस गेट से कुछ लोग आते हैं जिनके हाथ में गन्स हैं। आमिर उनके पास जाता है तो वो लोग गन लेकर आमिर के पास आते हैं
उसको लगता है ये हमें रेस्क्यू करेंगे। गन निकाल कर वो इन्हें मार देते हैं। गोली की आवाज़ से क्लेयर डर जाती है। वो बाहर आती है तो देखती है ये सभी के सभी उन लाशों को पैकेट में डाल। तभी वो आमिर की बॉडी से खून छुटाकर अपने मुंह पर लगा लेती है और वहीं पैक हो जाती है चैन लगाकर। फिर वो लोग इन लाशों को उठाने आते हैं और इन्हें एक गाड़ी में डाल देते हैं। क्लेयर जिंदा है और ये सब उसे सुनाई दे रहा है। तो आगे सीन में ये गाड़ी जा रही है तो क्लेयर चैन खोलती है। तभी वो ड्राइवर पीछे देखता है जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और गाड़ी वहीं पर ठुक जाती है। क्लेयर गाड़ी से निकलती है, बाहर आकर लड़खड़ाते हुए चलने लगती है और इन सातों में से सिर्फ ये ही बची है। कोई भी राहत, कोई भी हेल्प कंपनी की तरफ से इन्हें नहीं मिलती है। कंपनी तो दरअसल सबूत ही मिटाना चाहती थी कि कोई हमारे पास आया भी था एक्सपेरिमेंट के लिए उस दवाई का। इसलिए उस कंपनी ने ऐसे लोगों को चुना था जिनके कोई रिश्तेदार नहीं है, जिनके कोई फैमिली, कोई दोस्त नहीं है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी और कैसा लगा एक्सप्लेनेशन कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।